वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट मिस कृष्णा। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 6 एसएसटी पार्ट 4 व्हाट इज द लैंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो पहले बात करेंगे लैटिट्यूड के बारे में, है ना। लैटिट्यूड क्या होता है कि वह लाइन जो हमें बताता है कौन सा देश कहाँ पे स्थित है और कहाँ दिन ठंड और गर्म पड़ता है ना। ये होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन होता है जो धरती पे खींचा गया लाइन होता है ना। और ये ईस्ट टू वेस्ट करता है सफर ना। इसी के बीच में एक होता है एक इक्वेटर, है ना, 0 डिग्री अक्षांश जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिफाइन करता है ना। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि लैटिट्यूड क्या होता है ना। इसमें ज़्यादा है कुछ समझने के लिए, बस ये देश को डिफाइन करता है ना कि कौन सा जगह देश, कौन सा देश कहाँ पे स्थित है ना। एक डिफाइन कर देता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, है ना। ये लाइन होता है जो ईस्ट टू वेस्ट चलता रहता है ना। तो हम बात करेंगे, अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि लैटिट्यूड क्या होगा। बस ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब बात करते हैं लैटिट्यूड के बारे में, है ना। तो इसे हम इरेज करते हैं ना, क्योंकि मुझे लगता है बहुत क्लियर है। तो लैटिट्यूड इसे इरेज कर देते हैं। ये भी जगह बताना, बहुत सारी चीज़ बता रहे हैं ना। तो ये लाइन याद रखना आप, इसे मेरिडियन व्हाट इज लैटिट्यूड, है ना। जो आपने कहीं सोचा कि जो भारत में टाइम होता है ना, कि भारत में सुबह है ना, तो और देशों में क्या क्या उसकी टाइम रहती है ना। तो यही चीज़ हमें बताता है लैटिट्यूड, है ना, कि कौन किस देश में कौन सा टाइम हो रहा है ना। अब इसका बारे में बात करते हैं ना। लैटिट्यूड में क्या होता है कि मैंने बताया कि आप लोगों को लैटिट्यूड क्या होता है ना। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींचा रहता है ना। और लैटिट्यूड भी क्या था, एक इमेजिनरी लाइन है, और लैटिट्यूड भी इमेजिनरी लाइन है। दोनों इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि जो हमारा अर्थ है उस पर कोई लाइन नहीं खींचा जा सकता है ना, बहुत बड़ा है, इसलिए इम्पॉसिबल है ना। जो लाइन उस पर खींचा नहीं जा सकता है ना। हम बात करते हैं इसके आगे क्या होता है लैटिट्यूड। हाँ, तो बता दिए इसमें व्हाई आर लैटिट्यूड इम्पोर्टेंट, है ना। जो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, जो हमारा धरती होगा बच्चों की, आप लोगों ने पढ़े क्लास 4 या 5 में पढ़ा होगा कि जो धरती होता है ना, वो अपने एक्सेस पे घूमता रहता है। इसकी भी 2 रोटेशन होती है धरती की भी, है ना। एक रेवोल्यूशन, एक रोटेशन, है ना। जो धरती होता है एक अपने एक्सेस पे, है ना। एक जो धरती हाँ, जो पहला होता है धरती घूमता है वो ऐसे घूमता है, जिससे हमारा मौसम बदलता है। और एक धरती घूमता है जो अपने ही ऐसे घूमता है, ऐसे, है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारा दिन रात बदलता है ना। तो जब ये घूमेगा अपने एक्सिस पे, तो जो देश इस साइड जो होता है हमारा अमेरिका, यूरोप और एशिया, है ना, इस साइड रहते हैं ना। तो जो देश सूर्य के सामने आ जाएगा, मतलब जो पार्ट धरती का है ना, क्योंकि धरती का जो पार्ट सूर्य के सामने आ जाएगा, वहाँ क्या होगा, उजाला आ जाएगा। और जहाँ नहीं आएगा वहाँ क्या रहेगा, अंधेरा, फिर शाम, है ना। तो इस तरह होते हैं। ये होता है इम्पोर्टेंट इसका लैटिट्यूड का, है ना। तो अब समझ में आएगा कि इम्पोर्टेंट क्या है ना। तो हम आगे इसकी बात करते हैं, है ना। अभी डिफाइन कब किया गया है ना, गिव विच टाइम टू, है ना।
ग्रीनविच टाइम को डिफाइन किया गया, सॉरी, हाँ, डिसाइड। और गुजरता कहाँ से आप ये जान लीजिए ना, ये गुजरता है इंग्लैंड का एक जगह है ग्रीनविच, है ना, ये वहाँ से माना गया कि मेन टाइम होगा यहाँ से हमारा 0 डिग्री अक्षांश IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, है ना, यहाँ से डिसाइड किया गया है कि यहीं से पूरा देश का टाइम डिफाइन होगा, है ना, 0 डिग्री अक्षांश से इसे माना गया नॉर्थ पोल टू, हाँ, यहाँ से माना गया है ना, यहाँ से पूरा, है ना। तो 1984 में से 1884 में इसे बांटा गया कि जो अब होगा टाइम हम लोग का, यहीं से हमारा मेन टाइम स्टार्ट होगा, इंग्लैंड के लंदन से, है ना। इसे बोला गया IST इंटरनेशनल ऐसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसे बोलते हैं, और मतलब पढ़ जाता है इसका, है ना, इंडियन क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, नहीं सॉरी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये, इंडियन इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है ना। यहीं से पूरे देश का टाइम डिफाइन होता है ना। तो इसका इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ से ले गए आप लोग ये बता दिया, इसका प्रभाव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, है ना, तो 1984 में एक्सेस किया गया, है ना। और जो धरती का जो रोटेशन होता है ये 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री घूमता रहता है ना। एक और जो धरती का स्पीड होता है बहुत तेज होता है, हम लोग पता नहीं चलता, है ना, क्योंकि मान लीजिए चींटी है ना, आप चक्की आटा पीसने वाला होता है ना, आप अगर उस पर रख दोगे चींटी को तो उसे पता नहीं चलेगा, वो चलता रहेगा, तो उस चींटी की तरह हम भी चल रहे हैं, है ना, हमारी स्पीड धरती को पता नहीं चल रहा, चाहे सोए उठे कुछ भी कोई काम करे। धरती का स्पीड बहुत तेज से मूव करता रहता है ना, लगभग हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो पता स्पीड नहीं चलता इसका, धरती का, है ना। तो ये आप लोगों को पता चल गया है ना। अब इसके आगे बात करते हैं, है ना, और इसका आगे क्या है, लेटिट्यूड, लेटिट्यूड से हम अब लास्ट इसका, है ना, लेटिट्यूड से हम जान कर सकते हैं कि किस देश में किसी भी देश का टाइम क्या हो रहा है ना, ये लेटिट्यूड से आराम से डिफाइन हो जाता है ना, उसका लोकल टाइम क्या हो रहा है ना। लैंगिट्यूड मैंने पहले बताया था कि लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ये होता है, लैटिट्यूड हमें किसी देश का स्थान बताता है और कहाँ कितना ठंड होता है ना, और ये बताता है किस टाइमिंग के बारे में, है ना, कि टाइमिंग किस देश से कहाँ कितना हो रहा है ना। ये टाइम डिफाइनर है, वो स्थान डिसाइडर है, डिफाइनर है ना। एक लाइन होता है जो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट को सेपरेट कर देता है। हमारा जो हम जिस साइड है वो किस साइड पढ़ते हैं एशिया, एशिया से इस साइड पढ़ते हैं ना, तो हम लोग का ऐसे आ जाता है सूर्य, क्योंकि सूर्य ईस्ट में उदय होता है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आएगा कि लैंगिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है ना। क्या है तो बहुत कुछ जानने के लिए, लेकिन हमें क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना, लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड। अब इसके बाद आएगा वो रहेगा टाइम जोन, है ना, क्योंकि इसका लास्ट पार्ट और मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे कराऊंगा। टाइम जोन, समय क्षेत्र, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट भी, इसमें आप लोग क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करा दिया जाएगा स्मार्ट वे में, है ना। तो आज के लिए धन्यवाद।